गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, अब वेरी गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। क्या हाल चाल है भाई आप लोगों के? बढ़िया, फसला, शानदार, जानदार, एकदम झकास। तो आज तो सिर्फ वही बच्चे हैं ना जिन्होंने रिवीजन कर लिया है इन क्वेश्चंस का, क्योंकि बाबू 3 दिन हो गए बेसिक क्लास लेते लेते स्लॉक्स की, और तीनों दिन में आपको बेसिक कंसेप्ट ही समझा रहा हूँ, पॉजिटिव नेगेटिव 150। हालांकि कल देखो, अभी तक हमने ना इंडिविजुअल स्टेटमेंट से रिजल्ट निकालने सीखे थे, लेकिन कल मैंने आप लोगों को ना स्टेटमेंट्स को जोड़कर भी रिजल्ट बनाना सिखाए थे, कि कथनों को जोड़कर हम कैसे रिजल्ट बनाते हैं। लेकिन कल जो हमने कनेक्शन सीखा था, सिर्फ पॉजिटिव और पॉजिटिव स्टेटमेंट का कनेक्शन सीखा था, है ना? हाँ जी, आज हम पॉजिटिव पॉजिटिव के अलावा पॉजिटिव और नेगेटिव को भी आपस में जोड़ेंगे। तो ये 21 क्वेश्चन हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। अब मैं एक क्वेश्चन देता हूं आपको, क्वेश्चन नंबर 22। लेकिन वो जो क्वेश्चन नंबर 22 होगा ना, वो स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, टीचर्स के लिए है। समझ रहे हो? ये क्वेश्चन टीचर्स के लिए, तो हमें टीचर वाली फीलिंग देगा। अभी आप समझ जाओगे कि ये क्वेश्चन टीचर के लिए क्यों है। हाँ, ये क्वेश्चन टीचर के लिए क्यों है, अभी आप थोड़ी देर में समझ जाओगे जैसे ही मैं क्वेश्चन लिखूंगा। ऑल रेन्स आर वाटर, सभी वर्षा पानी है। सभी वर्षा पानी है। सभी वर्षा पानी है। एंड सम रेन्स आर क्लाउड, है ना? और कुछ वर्षा बादल है। कुछ वर्षा बादल है। अब आप ये लिख दो कि कुल मिलाकर कितने निष्कर्ष बनेंगे। टोटल निष्कर्ष लिख दो बेटा। कुल मिलाकर कितने निष्कर्ष बनेंगे? हाँ जी। कुछ ऐसे निष्कर्ष होंगे जो कि रेन और वाटर के बीच में होंगे। कुछ ऐसे निष्कर्ष होंगे जो रेन और क्लाउड के बीच में होंगे। और कुछ ऐसे निष्कर्ष होंगे जो वाटर और क्लाउड के बीच में होंगे। इन सारे निष्कर्ष को लिख दो। रेन और वाटर के बीच में जो निष्कर्ष है वो पहले कथन से निकलेंगे। रेन और क्लाउड के बीच में निष्कर्ष है वो दूसरे कथन से निकलेंगे। और वाटर और क्लाउड के बीच के जो निष्कर्ष हैं वो दोनों कथनों को मिलाकर निकलेंगे। वो दोनों कथनों को मिलाकर निकलेंगे। तो आप टोटल निष्कर्ष यहाँ पे लिख दो, है ना? टोटल कंक्लूजन लिख दो फटाफट से, है ना? हाँ जी, कुल कितने निष्कर्ष यहाँ पे बनने वाले हैं, कुल कितने कंक्लूजन यहाँ पर बनेंगे, सब लिख दो बेटा। सभी वर्षा पानी है और कुछ वर्षा बादल है। पहला है कि सभी वर्षा पानी है। दूसरा है कि कुछ वर्षा बादल है। कुछ वर्षा बादल है। हम्म। क्वेश्चन नंबर 20 रिपीट बताते हैं। कल की क्लास नहीं चल रही? क्यों नहीं चल रही भाई? चल रही होगी। ऐसी क्या दुश्मनी आ गई कल की क्लास से तुम्हारी?
हाँ जी, चलिए साहब। अब आप बोर्ड पे ध्यान से देखना और ध्यान से समझने की कोशिश करना। बेटा अगर मैं रेन और वाटर के बीच में रिजल्ट निकालूं, रेन और वाटर के बीच में दो रिजल्ट बनेंगे, हम जानते हैं कि इन दोनों के बीच में दो रिजल्ट बनेंगे और इन दोनों के बीच में एक रिजल्ट बनेगा। दो रिजल्ट कौन से बनेंगे? सम रेन्स आर वाटर, सम वाटर आर रेन्स, है ना? सम रेन्स आर वाटर, सम वाटर आर रेन्स। भैया कुछ रेन वाटर है, कुछ वाटर रेन है, यहां पर एक ही रिजल्ट बनेगा, सम क्लाउड्स आर रेन, कुछ क्लाउड रेन है, सम क्लाउड्स आर रेन, कुछ क्लाउड रेन है। ठीक है, लेकिन जैसे ही मैं इन दोनों को जोड़ दूंगा, रेन से रेन कट जाएगा, वाटर और क्लाउड की दोनों की वैल्यू कितनी है? 50। तो इनके बीच में दो रिजल्ट बनेंगे, है ना? सम वाटर आर क्लाउड, सम क्लाउड आर वाटर। कुछ पानी बादल है, कुछ बादल पानी है, कुछ बादल पानी है। तो जिस बच्चे ने ये 5 निष्कर्ष बना लिए वो एकदम परफेक्ट है, एकदम परफेक्ट, है ना? बहुत बढ़िया। 20वें क्वेश्चन में बेटा क्या दिक्कत थी? रिंग से रिंग कट गया, तो बेटा कलर और टी के बीच में जो भी रिजल्ट बनेगा, है ना, क्या रिजल्ट बनेगा? ऑल टी में पढ़ नहीं सकता, 100 नहीं बना सकता, ऑल कलर पढ़ नहीं सकता 100, लेकिन सम कलर आर टी, सम टी आर कलर, बिल्कुल ये दोनों बना सकते हैं। इसमें क्या दिक्कत है तुम्हें, है? चलिए, तो 22वां क्वेश्चन हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23। बेटा अभी तक तो हम ना दो कथन पढ़ रहे थे, अब हम ना तीन कथन का यूज करेंगे। कितने कथनों का यूज करेंगे? अब हम तीन कथनों का यूज करेंगे। अभी तक तो हम दो कथन देख रहे थे, अब हम तीन कथन। ऑल ए आर बी, सभी ए बी हैं। ऑल बी आर सी, सभी बी सी हैं। सम बी आर डी, कुछ भी डी है। हम्म। सम ए आर सी, कुछ ए सी है। सम सी आर डी, कुछ सी डी है। ऑल ए आर डी, सभी ए डी है, सभी ए डी है। फिर से तीन कथन है बाबू। ऑल ए आर बी, सभी ए बी है। ऑल बी आर सी, सभी बी सी है। ऑल सी आर डी, सभी सी डी है। कंक्लूजन है, सम ए आर सी, कुछ ए सी है। सम बी आर डी, कुछ बी डी है। ऑल ए आर डी, सभी ए डी है। अरे यार, साउंड ही चली गई, हद है। चलिए साहब देखो, यहां पर कॉमन टर्म है सी और सी, और कनेक्शन के लिए कम से कम किसी एक कॉमन की वैल्यू 100 होनी चाहिए। यहाँ पे दोनों की वैल्यू 50 है, इसीलिए ए और बी के बीच में कोई भी निष्कर्ष नहीं बनेगा। इसीलिए ए और बी के बीच में कोई भी निष्कर्ष नहीं बना। हाँ, लेकिन बी और सी के बीच में दो निष्कर्ष बनेंगे, सम बी आर सी, सम सी आर बी। तो सम बी आर सी सही है, तो इसीलिए ये तीनों गलत हो गए क्वेश्चन नंबर 21 में।
अच्छा, क्वेश्चन नंबर 22 में एक बच्चा कह रहा है ऑल रेन्स आर क्लाउड नहीं बना सकते, ऑल रेन्स आर क्लाउड। बेटा जब यहाँ पे लिखा हुआ है सम रेन्स आर क्लाउड, तो बेटा रेन की वैल्यू 50 है, रेन की वैल्यू 100 नहीं बना सकता मैं, है ना। कुछ वर्षा बादल है, इसको हम ऐसा नहीं पढ़ सकते कि सभी वर्षा बादल हो, है ना, कुछ को सभी नहीं बोल सकते ना, 50 को 100 नहीं बना सकते हम इस मेथड से। चलिए साहब, अब क्वेश्चन नंबर 23 और 24 का आंसर सोच समझ के देना और बोर्ड पर ध्यान से देखना कि क्या लिखा है और किस तरीके से हमें आंसर देना है। अब आप बोर्ड पे ध्यान से देखना और ध्यान से सुनने और समझने की कोशिश करना, ठीक है, बेहद ध्यान से देखना बोर्ड पर। मेरे दोस्त मेरे भाई, ए और सी के बीच में रिजल्ट कैसे निकालेंगे, बी से बी कट गया तो सम ए आर सी, सम ए आर सी बिल्कुल सही जवाब, सम ए आर सी। अच्छा, अगर मैं बात करूं सी और डी के बीच में, तो बेटा बी से बी कट गया तो सम सी आर डी बिल्कुल सही जवाब। लेकिन अगर मैं बात करूं ए और डी के बीच की, अगर मैं बात करूं ए और डी के बीच की, तो बेटा ये जो बी और ये बी है, इस बी की वैल्यू भी 50 है, इस बी की वैल्यू भी 50 है, तो दोनों कॉमन टर्म की वैल्यू 50 है, किसी की वैल्यू 100 नहीं है, तो ये दोनों आपस में जुड़ नहीं सकते, तो ए और डी के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है, ए और डी के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है, ठीक है जी। अब यही कहानी क्वेश्चन नंबर 24 में आप ध्यान से देखना, है ना। बेटा बी से बी कट गया तो सम ए आर सी, सम सी आर ए, ऑल ए आर सी, तो सम ए आर सी बिल्कुल सही है। अच्छा, सी से सी कट गया तो ऑल बी आर डी, इसको मैं पढ़ सकता हूं सम बी आर डी, ये भी सही है बिल्कुल, ये भी सही है। अब आप तीसरे कंक्लूजन पे ध्यान देना। अब मुझे रिजल्ट बनाना है ए और डी के बीच में। बेटा यहाँ पे कॉमन टर्म बी है, यहाँ पे सी है, मतलब यहाँ पे जो है वो सी और बी है, तो ये यहाँ पे कोई भी कॉमन टर्म नहीं है। जैसे यहाँ पे कॉमन टर्म थी बी और बी, लेकिन दोनों बी की वैल्यू 50 है, तो इसलिए ये आपस में जुड़ नहीं पाए। लेकिन यहाँ पे तो कोई कॉमन टर्म ही नहीं है, और जब कोई कॉमन टर्म ही नहीं है तो क्या ए और डी के बीच में रिलेशन बनेगा? सर अगर ये दो स्टेटमेंट डायरेक्ट नहीं जोड़ सकते ना, तो हम इनडायरेक्ट जोड़ सकते हैं। अगर ये दो स्टेटमेंट डायरेक्ट नहीं जुड़ सकते तो हम इनडायरेक्ट जोड़ सकते हैं। कैसे जुड़ सकते हैं? पहले मैं बी से बी जोड़ूंगा और फिर मैं सी से सी जोड़ूंगा, तो इस तरीके से बेटा कनेक्शन बन गया। तो ऑल ए आर डी, ऑल ए आर डी बिल्कुल सही जवाब। यहां पर मत करना कि बी से बी जोड़ो फिर बी से बी जोड़ो, बाबू जब आप बी से बी जोड़ोगे ना, तो अगला सेंटेंस सी से सी जुड़ेगा, सी से सी जुड़ेगा। तो कहने का मतलब है दो सेंटेंस अगर बेटा डायरेक्ट ना जुड़ पा रहे हो, डायरेक्ट कॉमन टर्म ना हो, तो हम उन दोनों सेंटेंस को किसी और की मदद से जोड़ सकते हैं, तीसरे सेंटेंस की मदद से। तो हमने बी से बी जोड़ा, सी से सी जोड़ा, तो ए और डी के बीच में रिजल्ट बन गया। तो अब आप लोग बेटा दो से ज्यादा कथन भी आपस में जोड़ना सीख चुके हो। अब आप लोग दो से ज्यादा कथन भी आपस में जोड़ना, है ना, सीख चुके हो। सम स्टूडेंट्स आर एक्टर्स, कुछ छात्र, कुछ छात्र एक्टर्स हैं, कुछ छात्र एक्टर्स हैं। ऑल एक्टर्स आर फूल्स, सभी एक्टर फूल हैं, सभी एक्टर फूल हैं। ऑल स्टूडेंट्स आर बॉयज, सभी छात्र लड़के हैं, सभी छात्र लड़के हैं। ये क्वेश्चन नंबर 24, ये क्वेश्चन नंबर 25। तो क्वेश्चन नंबर 24 में आपने ना बेटा दो कथनों को डायरेक्ट नहीं जोड़ा, बट किसी और की मदद से जोड़ दिया। सीईटी सिलेबस चेंज नहीं है, तुम घबराओ मत, रीजनिंग में जो पढ़ रहे हो वो एकदम परफेक्ट पढ़ रहे हो।
ठीक है। हाँ जी, चलिए अब आप बोर्ड पे ध्यान से देखना और ध्यान से सुनने और समझने की कोशिश करना। ठीक है। रिजल्ट है सम बॉयज आर फूल्स, सम बॉयज आर फूल, कुछ लड़के बेवकूफ हैं, कुछ लड़के बेवकूफ हैं, या ऑल बॉयज आर फूल, सारे लड़के बेवकूफ हैं, ऑल बॉयज आर फूल। बताओ कौन सा कंक्लूजन सही है। सो सर डब्ल्यू एंड सी में क्यों बना 21 में, 21 में बच्चा कह रहा है डब्ल्यू और सी में क्यों बना। 21 में डब्ल्यू और सी में, डब्ल्यू और सी कहाँ है घोंचू, बेटा बी और सी है। बेटा ए और बी के बीच में कोई रिजल्ट नहीं होगा क्योंकि ए और बी को हम आपस में जोड़ नहीं सकते, लेकिन लेकिन ए और सी के बीच में तो रिजल्ट होगा और बी और सी के बीच में भी रिजल्ट होगा। इन दोनों के बीच में भी दो रिजल्ट है, इन दोनों के बीच में भी दो रिजल्ट है, लेकिन इनको जोड़कर एक भी रिजल्ट नहीं बनेगा। अलग अलग तो बनेंगे लेकिन जोड़कर नहीं बनेंगे, है ना। अलग अलग कथन तो हम बेटा रिजल्ट्स बनाना कैसे सीख रहे हैं। सिलॉक्स में दो तरीके से रिजल्ट बनते हैं। एक तो रिजल्ट बनता है इंडिविजुअल स्टेटमेंट से, अकेले अकेले कथन से, और दूसरा रिजल्ट बनता है कथनों को जोड़कर। तो पहले जो 2 दिन क्लासेस थी वो हमने इंडिविजुअल इंडिविजुअल स्टेटमेंट से रिजल्ट बनाने सीखे। तीसरी क्लास में हमने कथनों को जोड़कर रिजल्ट बनाना सीख रहे। और आज भी हम बेटा कथनों को जोड़कर रिजल्ट बनाना सीख रहे हैं। आज भी हम कथनों को जोड़कर ही रिजल्ट बनाना सीख रहे हैं, है ना। 23 और 24 में भी क्या दिक्कत है भाई, सीधा सीधा तो कनेक्शन है। बी से बी जुड़ गया, सम ए आर सी, ऑल ए आर सी, सम सी आर है, तो सम ए आर सी बिल्कुल सही है। बी से बी जुड़ गया, सम सी आर डी बिल्कुल सही है। लेकिन ये दोनों आपस में जुड़ नहीं सकते। बी और बी दोनों की वैल्यू 50 है, कम से कम किसी एक की वैल्यू 100 होनी चाहिए। अगर यहाँ पे ऑल होता तो ये जुड़ जाता। इसीलिए ए और डी के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। और जो क्वेश्चन नंबर 24 है वही क्वेश्चन नंबर 25 है एग्जैक्टली, वही क्वेश्चन नंबर 25 है एग्जैक्टली। लाइव क्लास में ज्यादा टाइम लगता है, वीओडी में कम लगता है। मैं लाइव नहीं देख पाती, बाद में देख लेती हूँ क्लासेस रिकॉर्डेड। रीजनिंग के किंग्स हैं सर आप, थैंक यू सो मच सर। तुम बेटा इस क्वेश्चन नंबर 25 को सॉल्व कर दो, तुम्हारे सारे डाउट्स दूर हो जाएंगे पुराने, तुम्हारे पुराने सारे डाउट्स दूर हो जाएंगे, चिंता मत करो। तुम क्वेश्चन नंबर 25 को
हाँ जी, आपका यूट्यूब सेशन भी शानदार। हाँ, चलिए साहब। तो भाई मेरे दोस्त, जितने भी आपके डाउट्स थे, जितने भी आपके मन में भ्रम थे, वो सारे दूर हो गए। ये रिजल्ट बनाना है बॉयज और फूल के बीच में। बेटा बॉयज कहाँ पर है सर? बॉयज यहाँ पर है। सर फूल कहाँ पर है? फूल यहाँ पर है। ठीक है जी। ये दोनों ही पॉजिटिव स्टेटमेंट है। इन दोनों को जोड़ने के लिए हमें क्या चाहिए? इन दोनों सेंटेंस में कॉमन टर्म चाहिए। लेकिन हमने देखा कि इन दोनों सेंटेंस में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो आखिर हम इन दोनों सेंटेंस को जोड़े कैसे? कोई बात नहीं, ये दोनों सेंटेंस डायरेक्ट नहीं जुड़ पा रहे, लेकिन इनडायरेक्ट तो जोड़ सकते हैं। तो भाई साहब पहले हमने स्टूडेंट से स्टूडेंट जोड़ दिया, फिर हमने एक्टर से एक्टर जोड़ दिया। इसका मतलब ये दोनों पॉजिटिव सेंटेंस जुड़ गए हैं। किसके थ्रू? पॉजिटिव के थ्रू। तो इसके बीच में जो रिजल्ट बनेगा वो पॉजिटिव ही बनेगा, है ना? दोनों सेंटेंस जुड़ चुके हैं, तो इसीलिए जो रिजल्ट बनेगा वो पॉजिटिव ही बनेगा। जैसे अगर मान लो हिंदी में लिखा होता तो क्या लिखा होता? कुछ छात्र, कुछ छात्र एक्टर हैं, कुछ छात्र एक्टर हैं। ठीक है, सभी एक्टर, सभी एक्टर, है ना, बेवकूफ है, बेवकूफ है। और सभी छात्र, सभी छात्र लड़के हैं। तो बेटा लड़के और बेवकूफ में क्या रिलेशन है? हम्म? लड़के और बेवकूफ में क्या रिलेशन है? एक्टर और छात्र कॉमन टर्म नहीं है, लेकिन ये एक्टर से ये एक्टर जुड़ गया और ये छात्र से ये छात्र जुड़ गया, है ना? तो लड़के और बेवकूफ में संबंध तो निकल आएगा, है ना? दोनों आपस में जुड़ गए, लेकिन यहाँ पर दोनों की वैल्यू क्या है? दोनों की वैल्यू 50 है। दोनों की वैल्यू 50 है। तो लड़के से बेवकूफ आप क्या पढ़ोगे? आप पढ़ोगे सम बॉयज आर फूल्स, कुछ लड़के बेवकूफ है। ऑल बॉयज आर फूल नहीं पढ़ सकते, सारे लड़के बेवकूफ हैं, ऐसा कहना गलत है। हम क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे, है ना, है ना, हम क्या पढ़ेंगे? कुछ लड़के बेवकूफ है। हम ये नहीं कह सकते कि सभी लड़के बेवकूफ है, क्योंकि लड़के की वैल्यू रैंक वन आपसे पढ़ा है सर एसएससी जीडी में। कुछ लड़के बेवकूफ है, हम ये बोल सकते हैं। हम ये नहीं बोल सकते सभी लड़के बेवकूफ है। समझ रहे हो मेरी बात? हाँ जी। कुछ लड़के बेवकूफ हैं। 21 में नहीं, 22 में डब्ल्यू एंड सी में। अबे यार तुम डब्ल्यू सी के पीछे पड़ गए हो। डब्ल्यू और सी में तो रिजल्ट बन जाएगा ना, क्योंकि इस रेन की वैल्यू 100 है, इस रेन की वैल्यू 50 है। तो कम से कम एक कॉमन की वैल्यू 100 होनी चाहिए। तो बेटा कॉमन की वैल्यू 100 है, तो कनेक्शन बन गया। जिनको जोड़ रहे हैं उनकी वैल्यू कम से कम 100 होनी चाहिए। यहां पर नहीं देखते हम, यहां पर नहीं। जो जोड़ रहे हैं कॉमन टर्म, उन दोनों कॉमन टर्म में से कम किसी एक की वैल्यू 100 होनी चाहिए, दोनों की वैल्यू 100 होनी चाहिए। अगर यहाँ पे सम रेंज होता, दोनों की वैल्यू 50 होती, तो फिर हमें डब्ल्यू और सी के बीच में रिजल्ट नहीं बना सकते। बेटा यहाँ पर कॉमन टर्म 100 है, इसीलिए जुड़ गया। कॉमन टर्म देख रहे थे, वहां पर कॉमन टर्म में 100 नहीं था। समझ रहे हो? हाँ। तो इसका मतलब यह है कि हम दो से ज्यादा कथन भी आपस में जोड़ सकते हैं। तो बस अब बेटा स्टूडेंट वाला नहीं, अब टीचर वाला क्वेश्चन हो जाए। अब टीचर वाला क्वेश्चन हो जाए आप लोगों के लिए। तीन कथन आपके सामने हैं। सभी बंदर लड़के हैं, सभी बंदर लड़के हैं, सभी हीरो, सभी हीरो, सभी हीरो पागल है ना? कुछ हीरो, कुछ हीरो बंदर हैं, कुछ हीरो बंदर हैं। अब आपको पता है क्या करना है? अब आपको ना कुल मिला के निष्कर्ष निकले हैं कि टोटल कितने निष्कर्ष बनेंगे बेटा।
अब आपको ना टोटल निष्कर्ष लिखने हैं, टोटल कितने निष्कर्ष बनेंगे कुल। तो ये एज ए टीचर वाला क्वेश्चन है ना। टोटल निष्कर्ष लिखने हैं। ऑल मंकीज आर बॉयज, ऑल मंकीज आर बॉयज, ऑल हीरोज आर मैड, मैड की जगह लिख दो फूल्स, फूल्स, एंड सम हीरोज आर मंकीज, सम हीरोज आर मंकीज। अब आप बताओ कुल मिलाकर कितने निष्कर्ष बनेंगे, है ना। कुल मिलाकर कितने निष्कर्ष बनेंगे। आप तो बहुत ही स्मार्ट तरीके से पढ़ाते हो, आपसे पढ़े तो मेरा जीवन धन्य हो गया लवी गुरु जी। अब ये टीचर वाला क्वेश्चन है, कुल मिलाकर कितने निष्कर्ष बनेंगे, सारे निष्कर्ष लिख दो। बस मैं आपकी छोटी सी हेल्प कर सकता हूं कि कुछ निष्कर्ष तो बनेंगे बेटा मंकी और बॉयज के बीच में, कुछ निष्कर्ष बनेंगे मंकी और बॉयज के बीच में, कुछ निष्कर्ष बनेंगे हीरो और फूल के बीच में, कुछ निष्कर्ष बनेंगे हीरो और मंकी के बीच में। अच्छा, कुछ निष्कर्ष बनेंगे अगर मैं इन दोनों को जोड़ूंगा मंकी और फूल के बीच में, मंकी और फूल। कुछ निष्कर्ष बनेंगे अगर मैं इन दोनों को जोड़ूंगा, मंकी से मंकी कट जाएगा। कुछ निष्कर्ष बनेंगे बॉय और हीरो के बीच में, और यहां पर कुछ ऐसे निष्कर्ष होंगे जो बॉयज और फूल के बीच में। अब आप कुल मिला के सारे निष्कर्ष लिख दो कि टोटल कितने निष्कर्ष बनने वाले हैं यहाँ पर, जो 100% ट्रू है। तो एज ए टीचर वाला क्वेश्चन ये सॉल्व हो जाएगा। बना दो बेटा इसको। तो आपने अभी बेटा पॉजिटिव को नेगेटिव के साथ जोड़ना या नेगेटिव और नेगेटिव को आपस में जोड़ना नहीं सीखा। अभी आप सिर्फ पॉजिटिव और पॉजिटिव स्टेटमेंट को ही जोड़ रहे हैं, समझ रहे हो। अभी आप सिर्फ पॉजिटिव और पॉजिटिव स्टेटमेंट को ही जोड़ रहे हैं। जी, जिसने लिख दिए ना कुल मिलाकर कितने निष्कर्ष बनेंगे, समझ लो वो एकदम परफेक्ट चल रहा है।
हाँ जी, बन गया बेटा टोटल कंक्लूजन। जिसने टोटल कंक्लूजन बनाए हैं वही परफेक्ट है। अब भैया कुल निष्कर्ष देखो कितने बने होंगे। पहले तो मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में बता देता हूं, या मुझे लिखने की जरूरत तो है नहीं, मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूं। कुछ ऐसे निष्कर्ष हैं जो कि बंदर और लड़के के बीच में है, जो कि बंदर और लड़के के बीच में है। कुछ ऐसे निष्कर्ष हैं जो कि बंदर और लड़के के बीच में है। कुछ ऐसे निष्कर्ष हैं जो कि हीरो और पागल के बीच में है, जो कि हीरो और पागल के बीच में है। कुछ ऐसे निष्कर्ष हैं जो कि हीरो और बंदर के बीच में है, जो कि हीरो और बंदर के बीच में है। कुछ ऐसे निष्कर्ष हैं जो कि बंदर और पागल के बीच में है, बंदर और पागल के बीच में है। कुछ ऐसे निष्कर्ष हैं जो कि बंदर नहीं, जो कि लड़के और हीरो के बीच में है, जो कि लड़के और हीरो के बीच में है। और कुछ ऐसे निष्कर्ष हैं जो कि लड़के और पागल के बीच में है, जो कि लड़के और पागल के बीच में है। यहाँ पे कुल मिलाकर इतने निष्कर्ष बनने वाले हैं। चलिए साहब, अब हम देखते हैं कि किस बच्चे ने टोटल कंक्लूजन एकदम परफेक्ट तरीके से निकाले हैं। बेटा बंदर और लड़के के बीच में कितने निष्कर्ष बनेंगे? सर दो निष्कर्ष बनेंगे। मंकी और बॉयज के बीच में दो कंक्लूजन बनेंगे, मंकी और बॉयज के बीच में दो बनेंगे, बंदर लड़के के बीच में दो बनेंगे। वो कौन कौन से दो कंक्लूजन होंगे ध्यान से सुनना, दोबारा रिपीट नहीं करूंगा। पहला होगा बेटा, अगर सभी बंदर लड़के हैं तो इसको हम दो तरीके से पढ़ सकते हैं। कुछ बंदर लड़के हैं और कुछ लड़के बंदर हैं। आप जानते हैं अगर सारे ही बंदर लड़के होंगे तो डेफिनेटली कुछ बंदर लड़के होंगे और कुछ लड़के बंदर होंगे। हम जानते हैं ये वाला जो कथन है वो दो निष्कर्ष देता है ना। सम मंकीज आर बॉयज एंड सम बॉयज आर मंकीज, सम मंकीज आर बॉयज एंड सम बॉयज आर मंकीज। बहुत बढ़िया। चलिए अब बताओ हीरो और पागल के बीच में कितने निष्कर्ष हैं? सर हीरो और पागल के बीच में भी दो निष्कर्ष बनेंगे। कुछ, अगर सभी हीरो पागल हैं इसका मतलब कुछ हीरो भी पागल होंगे, कुछ हीरो भी पागल होंगे और कुछ पागल हीरो होंगे, है ना। यानी कि सम हीरोज आर फूल सम फूल्स आर हीरो, सम हीरोज आर फूल सम फूल्स आर हीरो। चलिए साहब, अच्छा अगर मैं हीरो और बंदर के बीच में देखूंगा तो हीरो और बंदर के बीच में सिर्फ एक ही निष्कर्ष निकलेगा, है ना। इसके बीच में सिर्फ एक ही निष्कर्ष निकलेगा। अगर कुछ हीरो बंदर है तो इसका मतलब कुछ बंदर हीरो हैं। इसका मतलब सम मंकीज आर हीरो, सम मंकीज आर हीरो। तो मैं उम्मीद करता हूं यहां तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई कंफ्यूजन। ये है इंडिविजुअल स्टेटमेंट से आंसर देना। पहले कथन से दो, दूसरे कथन से दो, तीसरे कथन से एक। अब हम ना कथनों को जोड़कर आंसर देना सीखेंगे। अगर मैं पहले दो कथन को आपस में जोड़ दूं तो सर जुड़ ही नहीं सकते। पहले और तीसरे को जोड़ दूं तो मंकी से मंकी कट जाएगा। ये बताओ बेटा हीरो और बॉयज के बीच में कितने रिजल्ट बनेंगे, है ना। देखो बंदर से बंदर कट गया, बंदर से बंदर कट गया, तो हीरो और लड़के के बीच में कितने रिजल्ट बनेंगे? हीरो और लड़के के बीच में कितने रिजल्ट बनेंगे? सर हीरो और लड़के के बीच में ना दो रिजल्ट बनेंगे। हीरो और लड़के के बीच में, हीरो और लड़के के बीच में दो रिजल्ट बनेंगे जब हम पहले और तीसरे को आपस में जोड़ देंगे, है ना। जब मैं फर्स्ट और थर्ड को आपस में जोड़ दूंगा तो बॉयज और हीरो के बीच में दो रिजल्ट बनेंगे। कितने रिजल्ट बनेंगे बेटा? बॉयज और हीरो के बीच में पहले और तीसरे को जोड़ने पर दो रिजल्ट बनेंगे। कौन कौन से दो रिजल्ट बनेंगे? सम हीरोज आर बॉयज, सम बॉयज आर हीरो। कौन कौन से दो रिजल्ट बनेंगे? कुछ हीरो लड़के हैं, कुछ लड़के हीरो हैं। यहां तक कोई दिक्कत है? यहां तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब आ जाओ बेटा, पहले और दूसरे को जोड़ नहीं पा रहे थे, पहले तीसरे को जोड़ दिया तुमने, दूसरे तीसरे को जोड़ सकते हैं। अगर मैं दूसरे तीसरे को जोड़ दूं तो बेटा हीरो से हीरो कट गया, तो फूल और मंकी दोनों की वैल्यू कितनी है? ये यहाँ पे 50 है, ये आपस में कट गया। तो फूल और मंकी के बीच में भी कितने, फूल और मंकी के बीच में भी कितने दो रिजल्ट बनेंगे, है ना। दूसरे और तीसरे को आपस में जोड़ने पर फूल और मंकी के बीच में सम फूल्स आर मंकी, सम मंकीज आर फूल। बेटा हीरो से हीरो कट गया, बंदर और पागल के बीच में दो रिजल्ट बनेंगे। कौन कौन से दो रिजल्ट बनेंगे? कुछ बंदर पागल हैं, कुछ पागल बंदर हैं, कुछ बंदर पागल हैं, कुछ पागल बंदर हैं। तो बंदर और पागल के बीच में दो रिजल्ट बनेंगे दूसरे और तीसरे को आपस में जोड़ने पर, है ना। बहुत बढ़िया, शाबाश। सर एमटीएस एग्जाम 8 सितंबर 2023 पहले शिफ्ट में मिसिंग नंबर के दो क्वेश्चन आए थे, दोनों बना दिए। अ लॉट्स ऑफ लव सर। चलिए अब बेटा बॉयज और फूल के बीच में रिजल्ट निकालना है ना। बॉयज और फूल,
इन दोनों को कैसे जोड़ोगे? तो बेटा मंकी से मंकी जुड़ गया, हीरो से हीरो जुड़ गया, तो बॉयज और फूल आपस में जुड़ चुके हैं। लड़के और पागल जुड़ गए, हीरो से हीरो जुड़ गया, बंदर से बंदर जुड़ गया। तो कुछ लड़के पागल हैं, कुछ पागल लड़के हैं। कुछ लड़के पागल हैं, कुछ पागल लड़के हैं। पहले दूसरे को जोड़ा है, किसके थ्रू जोड़ा है? तीसरे की मदद से जोड़ा है। पहले दूसरे को जोड़ा है, बॉयज और सम बॉयज आर फूल, सम फूल्स आर बॉयज। फर्स्ट और सेकंड को जोड़ा, लेकिन किसकी मदद से? तीसरे की मदद से। हाँ जी बेटा, जो सिलॉक्स की क्लास है ना, वो लंबी क्लास नहीं हो सकती। सिलॉक्स की क्लासेस छोटी छोटी क्लासेस ही होंगी। मैंने पहले ही बताया था आपको, सिलॉक्स जो चैप्टर है ना, उस चैप्टर में मैं आपको 1.25 घंटे या 1.5 घंटे एक दिन में नहीं पढ़ा सकता, क्योंकि आप उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाओगे। मैं आपको सिलॉक्स उतना ही पढ़ाऊंगा एक दिन में जितना आप डाइजेस्ट कर सको। ये सिलॉक्स चैप्टर है बाबू। बाकी जो भी चैप्टर्स हमने पढ़े, हम पूरी पूरी क्लासेस अटेंड करते थे, लेकिन स्पेशली सिलॉक्स चैप्टर में हम लंबी क्लास नहीं ले सकते, ठीक है? हाँ जी, हम बता रहे हैं, एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहे हैं। ठीक, अगर आपको इतनी जल्दी ये क्लास खत्म करने की, तो आप रिकॉर्डेड क्लास देखो वीओडी से। ठीक है जी। मानव, आदमी और जानवर का वेन, देखो वेन डायग्राम वाले क्वेश्चंस में क्या होता है बच्चे, क्वेश्चन ना एग्जाम में ऑप्शन डिपेंडेंट होते हैं। आदमी मानव है, जानवर को बाहर कर दो। अगर मान लो ये वाला ऑप्शन नहीं दे रखा होगा, तो मानव और आदमी मानव के अंदर, मानव को जानवर के अंदर करना पड़ेगा हमें, क्योंकि मैन इज अ सोशल एनिमल। बट वो ऑप्शन पे डिपेंड करता है, वो ऑप्शन पे डिपेंड करता है। बेटा लास्ट वाले में क्या दिक्कत है तुम्हें, बॉयज और फूल में? पहले मंकी से मंकी कट गया, हीरो से हीरो कट गया, बॉयज और फूल का कनेक्शन बंद तो गया, बंद तो गया बॉयज और फूल का कनेक्शन। सम बॉयज आर फूल, सम फूल्स आर बॉयज। हैं, हीरो से हीरो कट गया, बंदर से बंदर कट गया, कुछ लड़के पागल हैं, कुछ पागल लड़के हैं। मैंने लिख के नहीं दिखाया, लेकिन बोल के दिखा दिए। तो 2, 4, 5, 7, 9, 11, टोटल कितने निष्कर्ष बनेंगे यहाँ पे? 11। 2, 4, 5, 7, 9, 11, टोटल कितने निष्कर्ष बनेंगे? 11। टोटल 11 निष्कर्ष बनेंगे। समझ रहे हो? मजा आ गया सर, जिंदगी में श्लोक आज तक कभी ऐसा नहीं पढ़ा था। अल्टीमेट सर, सबसे पढ़कर देख लिया, आपके जैसा कोई नहीं पढ़ा था। हाँ जी, तो ये था टीचर्स के लिए क्वेश्चन, ये स्टूडेंट्स के लिए नहीं था, ये टीचर्स के लिए था, है ना? तो हमने पॉजिटिव और पॉजिटिव स्टेटमेंट को जोड़ना सीख लिया। अब हम सीखेंगे, है ना, अब हम सीखेंगे पॉजिटिव और नेगेटिव स्टेटमेंट को आपस में कैसे जोड़ते हैं। जैसे ऑल ए आर बी एंड नो नो बी इज सी, है ना? सभी ए बी है, सभी ए बी है, और कोई भी सी नहीं है, कोई भी सी नहीं है। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 27, देर आर टू कंक्लूजन्स, सम ए आर बी, सम बी आर नॉट सी। कुछ ए बी है, कुछ बी सी नहीं है, कुछ बी सी नहीं है। सम ए आर नॉट बी, कुछ ए बी नहीं है, कुछ ए बी नहीं है। सम बी आर सी, कुछ बी सी है, कुछ बी सी है। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29, नो ए इज सी, कोई भी ए सी नहीं है। सम ए आर नॉट सी, कुछ ए सी नहीं है। सम सी आर नॉट ए, कुछ सी ए नहीं है। नो सी इज ए, कोई भी सी ए नहीं है, कोई भी सी ए नहीं है। ऑल ए आर सी, सभी ए सी है। सम ए आर सी, कुछ ए सी है।
ऑल सी आर ए, सभी सी ए हैं, और सम सी आर ए, कुछ सी ए है, कुछ सी ए है। बनाइए। हाँ जी। बहुत देखा बेटा, जब हम पॉजिटिव और पॉजिटिव को जोड़ते हैं तो रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव ही बनता है, लेकिन जब हम पॉजिटिव और नेगेटिव स्टेटमेंट को जोड़ते हैं ना, तो रिजल्ट बनता है नेगेटिव। जब हम पॉजिटिव और नेगेटिव को जोड़ेंगे तो उन दोनों को जोड़कर रिजल्ट क्या बनेगा? नेगेटिव रिजल्ट बनेगा। पॉजिटिव और नेगेटिव को जोड़ने पर नेगेटिव रिजल्ट बनेगा। जैसे पॉजिटिव पॉजिटिव जुड़कर पॉजिटिव रिजल्ट दे रहे थे, वैसे पॉजिटिव नेगेटिव मिलकर नेगेटिव रिजल्ट देंगे। क्या रिजल्ट देंगे? नेगेटिव रिजल्ट देंगे। बेटा, जो कंक्लूजन ए और बी के बीच में होंगे वो सारे पॉजिटिव होंगे, क्योंकि ए और बी जो स्टेटमेंट है वो पॉजिटिव है। अच्छा, जो कंक्लूजन बी और सी के बीच में होंगे वो सारे नेगेटिव होंगे, क्योंकि बी और सी नेगेटिव है। अच्छा, जो कंक्लूजन ए और सी के बीच में होंगे वो भी नेगेटिव होंगे, क्योंकि ए और सी पॉजिटिव और नेगेटिव का कॉम्बिनेशन है। तो ऐसे पता चलता हमें। समझे कि नहीं समझे? हाँ, लाइक दिस।
हाँ जी, चलिए साहब। अब आप बोर्ड पे ध्यान से देखना और ध्यान से सुनने और समझने की कोशिश करना। ये पॉजिटिव सेंटेंस है, ये नेगेटिव सेंटेंस है। यहाँ पर ए की वैल्यू 100 है, बी की वैल्यू 50 है। यहाँ पे बी की वैल्यू 100 है, सी की वैल्यू भी 100 होगी। ये जो रिजल्ट है ए और बी के बीच में, ये पहले स्टेटमेंट से बना है। ऑल ए आर बी को मैं सम ए आर बी लिख सकता हूँ भैया, सभी ए बी है, इसको हम लिख सकते हैं कुछ ए बी है। और सम बी आर नॉट सी इसको पढ़ सकते हैं, है ना, हम पढ़ सकते हैं इसको सम बी आर नॉट सी, कुछ भी सी नहीं है, दोनों सही है। अच्छा, ए और बी बेटा पॉजिटिव स्टेटमेंट है, मैं नेगेटिव रिजल्ट ए और बी के बीच में नहीं बना सकता। बी और सी नेगेटिव स्टेटमेंट है, मैं नेगेटिव के बीच में पॉजिटिव रिजल्ट नहीं बना सकता। तो आप इस चीज को ध्यान से देखो, ए और बी के बीच में जो भी रिजल्ट होंगे पॉजिटिव होंगे, बी और सी के बीच में जो भी होंगे नेगेटिव होंगे। ए और बी नेगेटिव नहीं देगा, बी और सी पॉजिटिव नहीं देगा। ठीक है जी, तो बोथ फॉलो नन फॉलो, यहां तक किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब कनेक्शन बनाओ, बी से बी कट गया, बी से बी कट गया, ए और सी के बीच में जो भी रिजल्ट बनेगा वो नेगेटिव बनेगा, पॉजिटिव रिजल्ट नहीं बन सकता। तो ए और सी के बीच में पॉजिटिव रिजल्ट नहीं बन सकता, जो भी रिजल्ट बनेगा वो नेगेटिव रिजल्ट बनेगा। नेगेटिव रिजल्ट क्या मैं बना सकता हूँ? नो ए इज सी बिल्कुल बना सकते हैं, है ना। सम ए आर नॉट सी बिल्कुल बना सकते हैं, सम सी आर नॉट ए बिल्कुल बना सकते हैं, नो सी इज ए बिल्कुल। ये चारों के चारों रिजल्ट हमारे सही हो गए। देख लो 150 की वैल्यू कहीं फेल नहीं हुई, क्योंकि यहाँ पे दोनों की वैल्यू 100 है, इसीलिए सारे नेगेटिव सही हो गए ए और सी के बीच में, है ना। लेकिन बेटा 30 में सारे गलत होंगे, क्योंकि ए और सी के बीच में पॉजिटिव रिजल्ट नहीं बनेगा, जो भी बनेगा वो नेगेटिव बनेगा। ठीक है जी। ऑल ट्रीज आर प्लांट्स, सभी पेड़ पौधे हैं, सभी पेड़ पौधे हैं। नो ट्री इज वाटर, कोई भी पेड़ पानी नहीं है, कोई भी पेड़ पानी नहीं है, कोई भी पेड़ पानी नहीं है। नो प्लांट इज वाटर, कोई भी पौधा पानी नहीं है, कोई भी पौधा पानी नहीं है। सम प्लांट्स आर नॉट वाटर, कुछ पौधा पानी नहीं है, कुछ पौधे पानी नहीं है। सम वाटर आर नॉट प्लांट, सम वाटर आर नॉट प्लांट, कुछ पानी पौधे नहीं है, कुछ पानी पौधे नहीं है। नो वाटर इज प्लांट, नो वाटर इज प्लांट, कोई भी पानी पौधा नहीं है, कोई भी पानी पौधा नहीं है। अब बताओ। हाँ जी, इनमें से कितने सही हैं, कितने गलत हैं? हाँ जी। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, अगर मैं पॉजिटिव पॉजिटिव को जोड़ता हूं तो रिजल्ट पॉजिटिव बनता है, और अगर मैं पॉजिटिव नेगेटिव को जोड़ रहा हूं तो रिजल्ट नेगेटिव बनेगा। लेकिन जो इंडिविजुअल स्टेटमेंट जैसे आंसर दे रहे हैं वो वैसे ही आंसर देंगे, उनमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, इंडिविजुअल स्टेटमेंट जैसे आंसर दे रहे हैं वो वैसे ही आंसर देंगे, उनमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब बेटा ये रिजल्ट जो है वो प्लांट और वाटर के बीच में है, प्लांट और वाटर को हम जोड़ सकते हैं? ये बताओ, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। प्लांट की वैल्यू 50 है, वाटर की वैल्यू 100 है। यहाँ पे ट्री की वैल्यू 100 है, ट्री की वैल्यू 100 है, ये दोनों कॉमन टर्म आपस में जुड़ गई, और पॉजिटिव नेगेटिव को जोड़ोगे तो रिजल्ट बनेगा नेगेटिव। तो प्लांट और वाटर के बीच में जो भी रिजल्ट होगा वो नेगेटिव रिजल्ट होगा। अब बताओ, प्लांट और वाटर के बीच में नेगेटिव रिजल्ट क्या होगा? प्लांट और वाटर के बीच में नेगेटिव रिजल्ट क्या होगा? शानदार सलमान, वेरी गुड जॉब, बेहतरीन। क्या मैं बना सकता हूं? नो प्लांट इज वाटर, नो प्लांट पढ़ने का मतलब है प्लांट की वैल्यू में 100 बना रहा हूं, जबकि यहाँ प्लांट की वैल्यू 50 है, तो बेटा प्लांट की वैल्यू 100 नहीं कर सकते। अगर मैं पढ़ता हूँ सम प्लांट्स आर नॉट वाटर, तो ये एकदम परफेक्ट है, सम प्लांट्स आर नॉट वाटर। क्या मैं पढ़ सकता हूँ सम वाटर आर नॉट प्लांट? इसका मतलब प्लांट की वैल्यू को 100 बना दिया, क्योंकि नेगेटिव है, जबकि प्लांट की वैल्यू 50 है, 50 को 100 नहीं बना सकते। नो वाटर इज प्लांट का मतलब है अगेन प्लांट की वैल्यू को 100 बना दिया, जबकि प्लांट की वैल्यू 50 है, तो 50 को 100 नहीं बना सकते। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ओनली सेकंड फॉलोज, ओनली सेकंड फॉलोज, केवल दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है, केवल दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है, ओनली सेकंड फॉलोज। सर ए और सी के बीच नेगेटिव क्यों बनेगा? ए और सी के बीच नेगेटिव इसलिए बनेगा क्योंकि ये बी और बी आपस में जुड़ गया। पॉजिटिव नेगेटिव जब सेंटेंस जुड़ता है तो उनके बीच में नेगेटिव ही रिजल्ट बनता है।
है ना। पॉजिटिव पॉजिटिव रिजल्ट देता है, नेगेटिव नेगेटिव रिजल्ट देता है, लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव मिलकर नेगेटिव रिजल्ट देते हैं। ठीक है जी। हाँ जी बेटा, प्लांट की वैल्यू 50 है ऊपर, प्लांट की वैल्यू नीचे कहीं भी 100 नहीं हो सकती, प्लांट की वैल्यू कहीं भी 100 नहीं हो सकती, इसीलिए केवल और केवल दूसरा निष्कर्ष सही होगा, केवल और केवल दूसरा निष्कर्ष सही होगा। और एक और कनेक्शन बच गया बेटा, तीन टाइप के कनेक्शन होते हैं, पहला कनेक्शन होता है पॉजिटिव पॉजिटिव का, दूसरा कनेक्शन होता है पॉजिटिव नेगेटिव का, एक तीसरा कनेक्शन बच गया नेगेटिव और नेगेटिव का। एंड फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, जब दो नेगेटिव सेंटेंस को हम आपस में जोड़ रहे होते हैं तब उनके बीच में कोई भी डेफिनेट रिजल्ट नहीं बनता। दो नेगेटिव स्टेटमेंट को जोड़कर कोई भी डेफिनेट रिजल्ट बन ही नहीं सकता। तो यही थ्री टाइप्स के कनेक्शन है सिलॉक्स के अंदर। सिलॉक्स के अंदर पहला कनेक्शन है पॉजिटिव पॉजिटिव, दूसरा कनेक्शन है पॉजिटिव नेगेटिव, तीसरा कनेक्शन है नेगेटिव और नेगेटिव का। जैसे नेगेटिव नेगेटिव का जो कनेक्शन होगा वो क्वेश्चन नंबर 31 हो गया, ये क्वेश्चन नंबर 32 में समझाएंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 32 में जैसे कि दो कथन है हमारे पास, नो पेन इज कॉपी, कोई भी पेन कॉपी नहीं है, कोई भी पेन कॉपी नहीं है, कोई भी पेन कॉपी नहीं है, नो कॉपी इज बुक, कोई भी कॉपी बुक नहीं है, कोई भी कॉपी बुक नहीं है। एंड देयर आर सम कंक्लूजन्स। पहला कंक्लूजन है नो पेन इज बुक, कोई भी पेन बुक नहीं है, नो बुक इज पेन, कोई भी बुक पेन नहीं है ना। सम बुक्स आर नॉट पेन, कुछ बुक पेन नहीं है, कुछ बुक पेन नहीं है। सम पेन्स आर नॉट बुक, कुछ पेन बुक नहीं है। सम पेन्स आर नॉट कॉपी, कुछ पेन कॉपी नहीं है। नो बुक इज कॉपी, कोई भी बुक कॉपी नहीं है, कोई भी बुक कॉपी नहीं है। 28 में कैसे समझेंगे, इंडिविजुअल ऐड करना है। 28 में कैसे समझेंगे, इंडिविजुअल ऐड करना है। क्वेश्चन नंबर 28 में कैसे समझेंगे, इंडिविजुअल ऐड करना है। बेटा रिजल्ट है ए और बी के बीच में। अब ये बताओ, ये जो ए और बी के बीच का रिजल्ट है ये कैसे निकलेगा, ये पहले कथन से निकलेगा, दूसरे से निकलेगा, या दोनों को जोड़कर निकलेगा। तो इतना कॉमन सेंस नहीं है तुम्हारे अंदर कि ए और बी के बीच में जो रिजल्ट है वो पहले स्टेटमेंट से निकलेगा। पहला स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो पॉजिटिव स्टेटमेंट पॉजिटिव रिजल्ट देगा, जबकि ये नेगेटिव है इसलिए गलत हो गया। तुम्हें नहीं पता ए और बी के बीच में टोटल रिजल्ट कितने बनेंगे, 2। बी और सी के बीच में टोटल कितने रिजल्ट बनेंगे, 3। है, भूल गए तुम। चलो यहां पर आ जाओ, ये दोनों ही नेगेटिव स्टेटमेंट है, ये दोनों ही नेगेटिव स्टेटमेंट है, इसीलिए कॉपी और कॉपी को अगर मैं जोड़ दूं तो बेटा पेन और बुक के बीच में कितने रिजल्ट बनेंगे। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया, दो नेगेटिव स्टेटमेंट को जोड़ ही नहीं सकते, पेन और बुक के बीच में एक भी रिजल्ट नहीं बनेगा, पेन और बुक के बीच में एक भी रिजल्ट नहीं बनेगा, है ना। लेकिन सम पेन्स आर नॉट कॉपी, ये सही है क्योंकि ये अकेले पहले कथन से निकला है। ठीक है, ये चारों तो बेटा दोनों को मिलाकर बने हैं, तो दो नेगेटिव स्टेटमेंट को जोड़कर कोई रिजल्ट नहीं बन सकता। लेकिन पहला अकेला कथन तो 3 रिजल्ट दे सकता है, सम पेन्स आर नॉट कॉपी, नो कॉपीज पेन, सम कॉपीज आर नॉट पेन। ऐसे ही नो बुक इज कॉपी, ये भी सही है क्योंकि ये दूसरे स्टेटमेंट से निकला है, केवल और केवल सेकेंड स्टेटमेंट से। तो मिलाकर नहीं बनेंगे बट इंडिविजुअल तो देंगे। तो दीज आर द कनेक्शंस, और अब हम कल करेंगे इन कनेक्शंस की प्रैक्टिस, है ना। और कल आपको क्या करना है, जब भी आप क्लास में आओगे तो ये 32 क्वेश्चन का रिवीजन करके आना। अगर आप ये 32 क्वेश्चन का रिवीजन नहीं करते हो तो कल का लेक्चर प्लीज अटेंड मत करना। कल का लेक्चर वही बच्चा अटेंड करेगा जो इन पूरे 32 क्वेश्चन का शुरू से रिवीजन करेगा, फ्रॉम फर्स्ट क्वेश्चन।